दोस्तों, सामान्य विज्ञान के भाग 4 में हम आपके साथ लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की जानकारियां। तो चालू करते हैं मित्रों। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बायल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी जिसको बोलते हैं सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है दोस्तों। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 फॉर्मूला होता है जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन कहलाता है दोस्तों, जिसको आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। और हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन गैस होती है दोस्तों। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। और सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल किससे होता है दोस्तों? अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन एवं वाहदल से होता है दोस्तों। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जल में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन मतलब जल में घुला हुआ विटामिन कौन कौन से घुल सकते हैं दोस्तों? विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से दोस्तों? ADE तथा के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क का। और इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान की जाती है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है दोस्तों? सेरिब्रम द्वारा। सुक्रोज में होता है, क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार होती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासियोरकर रोग, जो क्वासियोरकर होता है दोस्तों मरासमस की बीमारी होती है जिसमें पेट बड़ा हो जाता है, वह प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। किसके कारण रुकता है दोस्तों? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? सेल्यूलोज है। और RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। आगे देखें दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रोटीन का पाचन होता है किस पे होता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया है। और प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था होलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है मित्रों। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। और शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में यूरिया बनता है मित्रों। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण से? यूरिया के कारण से मूत्र में दुर्गंध आती है। और दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। और दूध का pH मान होता है 6.4 होता है। प्रोटीन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है दोस्तों? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को माप लेते हैं हम। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है मित्रों। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध क्यों खट्टा हो जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है?
एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। उजले भाग में मतलब जो सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। और एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है कहां से? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित कार्बन तत्व कार्बन है दोस्तों। और कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है दोस्तों? कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? किससे विकसित किया जाता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। किससे? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को कौन उभारता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों? डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। NaCl मतलब नमक की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसका भार किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा फैट के साथ उबालकर साबुन को तैयार किया जाता है। किसके साथ दोस्तों? साबुन किसके साथ तैयार की जाती है? फैट के साथ। किसके साथ की जाती है? फैट। बसा के साथ। किसके साथ? बसा के साथ। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। और जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर मापने में किया जाता है। किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा और जबकि पदार्थ का द्रव्यमान नियत रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या है होती है? CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है मित्रों? अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आगे देखें हम CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। CO गैस का प्रकृति क्या होती है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 8। और दियासलाई में प्रयोग होता है क्या होता है? लाल फास्फोरस। दियासलाई मतलब माचिस में लाल फास्फोरस यूज करते। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का किया जाता है। और साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में किसका? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? शर्करा का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है? श्वसन के समय होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, यह हार्मोन का कार्य है। और प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन क्या है दोस्तों? मेरुदंड है। मेरुदंड क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है किस पर? पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस पे कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पे। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को किस पे घोल सकते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है क्वेकस ओक के पेड़ से। कॉर्क किससे प्राप्त होता है दोस्तों? क्वेकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। और मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? अफीम है। अफीम। और तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक होता है क्रमशः 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। टंगस्टन और हीरा का गलनांक मतलब इतने टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे तो वह गल जाएगा। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 93 कैलोरी होती है। भूमि पर पाए जाने वाला पदार्थ
पाला प्रथम पौधा होता है ब्रायोफाइटस, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस, चट्टानों पर उगने वाला लिथोफाइटस, गोबर पर उगने वाला कवक क्रोप्रोफिल, वृक्षों का छालों बार्क पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं और कार्टिकोल्स कहलाते हैं। ये लाइकेन क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। किससे संबंधित है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और वायुमंडल दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडल दाब को कौन मापता है दोस्तों? बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है मित्रों, यह वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी एवं मध्य प्रदेश से लेके भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस से रिलेटेड जानकारियां हैं दोस्तों। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और अंत में आपने यह बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। कि जनगण मन में हमारी गिनती हो जाए।